बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज आप मेरे साथ देखेंगे इस वीडियो में 10th क्लास बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज आपके साथ जो है वो शेयर किए जाएंगे। उनका सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर किया जाएगा ताकि आप लोग आसानी के साथ जो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को तैयार कर सको, आसानी तरीके से आप लोग उन्हें लर्न कर सको और अच्छे तरीके से उन्हें जो है वो समझ के अपने एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशन जो है वो आप लोग कर सको। तो जी आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे चैप्टर वाइज, यानी कि चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप। और इससे पहले वाली वीडियो में आपके साथ शेयर किए गए थे एमसीक्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है कि 12 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं और फिर आपके पास आ जाते हैं जी 3 पोर्शन होते हैं आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के। आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, तो 30 मार्क्स का ऑलमोस्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होता है। तो आज हम उसको देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। सबसे पहले आता है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज। और सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जो आपके पास नीचे सोल्यूशन लिखा है, मे बी आपने जो लर्न किया हुआ है उससे थोड़ा जो है वो डिफरेंट हो सकता है, थोड़ी सी वर्डिंग में चेंजिंग हो सकती है, या आपकी बुक से थोड़ा सा हटके भी उसमें एडिशन हो सकती है। तो आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि आपने आंसर सेम एज इट इज इसी को ही याद करना है। तो जो आंसर आपकी बुक में है, आपने जिन नोट्स अपनी तैयारी की हुई है, अपने जिन इवनिंग कोचिंग वालों ने आपको जो आंसर्स तैयार करवाए हुए आप वही कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो 2024 के गेस्ट पेपर में सबसे टॉप पे आपके आता है चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज में से। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है। Breathing is used for the process through which animals take air in their bodies to get oxygen from it and then give out the air for getting rid of the carbon dioxide. हम इनहेल क्या कर रहे होते हैं जी ऑक्सीजन, और एक्सहेल क्या कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। Whereas cellular respiration is the process in which the CH यानी कि carbon hydrogen bonds in the food are broken by oxidation reduction reactions and the energy is transformed into ATP. नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रेस द पाथ ऑफ द एयर फ्रॉम द नेसल कैविटी टू द एल्वुलाई। और भी आपको किस तरह से उसने ट्रेस करवाया जी, फॉलोइंग इज द पाथ ऑफ द एयर फ्रॉम द नेसल कैविटी टू द एल्वुलाई। नेसल कैविटी, फाइनेक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, एल्वुलाई, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, लाइनेक्स, ब्रोंकी एंड एल्वुलर डक्ट्स। नंबर थर्ड है जी हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन अ स्टोमा एंड लेंटिस सेल्स। तो स्टोमा क्या कहता है जी, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ के, जबकि लेंटिस सेल्स आपके पास क्या होते हैं जी, पोर्स इन द लेयर ऑफ अ बार्क इन वुडी स्टैम्प्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। और वो क्या इस तरह से उसने नोट लिखा है, शॉर्ट नोट, द गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स। तो ये एमसीक्यू भी बन सकता है हमारे पास, स्टोमेटा और लेंटिसल्स के थ्रू हमारे पास प्लांट्स के अंदर क्या होता है गैसियस एक्सचेंज। डे टाइम में प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर। एट नाइट दिस प्रोसेस बिकम्स रिवर्स, दे अब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नंबर 5 है जी हमारे पास डिस्क्राइब ट्रैकिया एंड द विंड पाइप। डिफाइन एपिग्लोटिस एंड राइट इट्स फंक्शन। और हमारे पास एपिग्लोटिस क्या होता है, द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड द एपिग्लोटिस मेड अप ऑफ द कार्टिलेज एंड इट्स क्लोज एंड ओपन एंड एज द लाइनेक्स। Next, as you define alveoli, each alveolar ducts open into a cluster of the pouches called alveoli. Number 8, what is the difference between pleural membrane and pleural fluid? Number 9, define diaphragm. Diaphragm क्या होता है जी, thick muscular structure present below the lungs, जो कि हमारे पास किस में काम कर रहा होता है, exchange of the gases. Question number 10, what is the inspiration or inhalation? Number 11, what is meant by bronchitis? Number 12, define asthma. Asthma is a form of allergy in which there is inflammation of bronchi, more mucus production, and narrowing of the airways. Number 13, write the two bad effects of the smoking. नेक्स्ट है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस। और इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है डिफाइन ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है आपके पास, इन दोनों में डिफरेंशिएट भी आ सकता है। मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉल्ट्स इन द बॉडी फ्लूइड्स, जबकि थर्मोरेगुलेशन होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। थर्मो से आप याद रखेंगे कि यहाँ पे आपने टेम्परेचर की बात करनी है, और ओस्मो में आपके पास क्या आ जाता है, वाटर एंड सॉल्ट्स। डिफाइंड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम। नंबर 16, डिफरेंशिएट बिटवीन गुटेशन एंड ट्रांसपायरेशन। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। गुटेशन क्या होता है जी, सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस force this water through special pores present at the leaf tips or edges and form the drops. The appearance of the drops of the water at the tips of edges is called the guttation, जबकि transpiration loss of water होता है from the plant surface in the form of vapors. Number 17 is what is meant by metabolic waste. Define nephron. What is the difference between renal corpuscle and renal tubule?
20 है जी हमारे पास, व्हाट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनी, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबलेट सिक्रीशन। ये चैप्टर 11 यहाँ पे हो गया जी कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाता है जी चैप्टर नंबर 12, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आइडेंटिफाई द टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंशिएट बिटवीन द मोड्स ऑफ नर्वस एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशंस, यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन, दो टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन उसने यहाँ से आपको जो है वो पूछी है। What are the main components of coordination? Stimulus, receptor, coordinator, factor and response. Number 24, define reflex action and reflex arc. ये हमारे पास बहुत important आता है. Define the term hormone. What is meant by a factor? What are receptors? What are stimuli? What is the nerve impulse? What is the difference between sensory and the motor neuron? What is the difference between dendrites and axons? Write a short note on midbrain. Write two important main functions of the spinal cord. और क्या function है? Serve as a link between the body parts and the brain और act करता है as a coordinator responsible for some reflexes. What is the difference between endocrine and exocrine glands? नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 13, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। क्या कह रहे हैं उसमें? डिफरेंशिएट बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। व्हाट इज द रोल ऑफ स्केलेटन इन द स्पोर्ट एंड मूवमेंट? हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्टियोपोरोसिस एंड आर्थराइटिस? ये भी हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन्स ड्यू टू द लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। आर्थराइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स। What is meant by locomotion? What is meant by exoskeleton and endoskeleton? Define bone and give its function. What is the difference between compact bone and spongy bone? What are osteocytes? Write the difference between elastic cartilage and fibrous cartilage. Define joint. Define the function. Define antagonism. Describe the difference between flexion and extension. नेक्स्ट क्या कह रहा है जी? डिफाइन द ओरिजिन ऑफ मसल्स। इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 14 और उसमें सबसे पहले है जी डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज सिस्ट? डिफाइन फ्रेगमेंटेशन, गिव एन एग्जांपल। व्हाट इज मीन बाय बडिंग? गिव एन एग्जांपल। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी? व्हाट आर एंडोस्पोर्स? डिफाइन पेरेंटोगेनेसिस, गिव एन एग्जांपल। डिफाइन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। What is meant by double fertilization? Differentiate between pollination and fertilization. What is meant by dormancy? Dormancy हमारे पास period होता है in an organism life when growth, development and physical activity are temporarily stopped. एक certain age के बाद, एक certain time period के बाद हमारी body की growth, development और physical activities क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है जी हमारे पास। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोगेनेसिस एंड ओगोजेनेसिस? व्हाट इज मीन बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? इसके साथ हमारे पास आ जाता है जी चैप्टर नंबर 15, इनहेरिटेंस, और इसमें हमारे पास है डिफाइन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलीज? व्हाट आर होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस जीनोटाइप? व्हाट आर ट्राइड्स? गिव एन एग्जांपल। डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोसोम्स? राइट द नेम्स ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ द डीएनए, एडेनाइन, थाइमाइन, सिस्टोटाइन एंड गुआनिन। हमारे पास क्या है जी? 4 नाइट्रोजनस बेसिस। डिफाइन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास? चैप्टर नंबर 16, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, और उसमें आपके पास आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 से व्हाट आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? डिफाइन इकोसिस्टम, डिफाइन फूड चेन एंड द फूड वेब। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी? और ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में शॉर्ट क्वेश्चन में आपने डिफरेंशिएट करना होता है। व्हाट आर कार्निवोरस एनिमल्स? गिव टू एग्जांपल्स। Define decomposers, give two examples. What is the trophic level? What are ectoparasites? Second last chapter आ जाता है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 17, biotechnology. How would you define fermentation with a reference to biotechnology? Name any two industrial products made by fermentation, formic acid or ethanol. What are the products of the two types of carbohydrate fermentation? Define biotechnology. What are two objectives of the genetic engineering and write two achievements of the genetic engineering. Last आ जाता है जी pharmacology वाला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 18 और उसका है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 83. What is sedatives? Sedatives क्या होते हैं हमारे पास? Drugs react with the central nervous system and it suppresses its activities. वो हमारे पास कौन सी drugs होती हैं? Sedative drugs. Antibiotics क्या होती हैं? जो हमारे पास kill करती हैं और growth बैक्टीरिया की क्या करती हैं? रोक देती हैं। वो drugs कौन सी होती हैं? Antibiotics. What are antigens? Write the note on marijuana. What differentiate between narcotics and hallucinogens? इसी के साथ आपके पास पूरी बुक में से 8 चैप्टर में से टोटल 87 शॉर्ट क्वेश्चंस जो आज आपके साथ शेयर किए गए और आसानी के साथ के लिए आप लोगों के लिए सोल्यूशन जो है वो नीचे गिवन है। आप लोग इन्हें देख सकते हो, लर्न कर सकते हो। मॉडिफिकेशन हो सकती है आपके बुक के आंसर्स में और इस आंसर्स में आपकी नोट्स वाले आंसर्स में, तो जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपने उन्हीं को लर्न करना है। आप थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते हो जी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इनकी इसको भी डिफिकल्टी क्वारी क्वेश्चन आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।